बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। और मेरी जो रेसिपीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ वो आप लोग ज़रूर ट्राई कर रहे होंगे। तो आज मैं एक और मज़ेदार सी रेसिपी लेके आपके साथ हाज़िर हुई हूँ। जी हाँ, आज हम बनाने लगे हैं मैक्रोनी। एक यूनिक से स्टाइल में आप लोग ज़रूर अपने घरों में मैक्रोनी बनाते होंगे, लेकिन आज हम उसको थोड़ा और मज़ीद स्पेशल कर देंगे। तो मैक्रोनी बनाने के लिए सबसे पहले हम अपनी मैक्रोनी बॉईल करने के लिए रख देंगे। उसके लिए मैंने एक पैन में पहले पानी लेके उसको गर्म कर लिया था। पानी में थोड़ा-सा नमक ऐड करने के बाद उसमें अपनी मैक्रोनी शामिल कर देंगे। मैक्रोनी को पानी में अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम उसको बॉईल करने के लिए अच्छी तरह से कवर करके रख देंगे। लेकिन मैक्रोनी बॉईल करते हुए एक चीज़ का ख़ास ख़्याल रखना है कि हम लोगों ने मैक्रोनी फुल्ली बॉइल्ड नहीं करनी। हम लोगों ने 80 टू 90% अपनी मैक्रोनी जो है वो बॉईल करनी है। अब हम अपने स्पाइसेस चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने चिकन पाउडर, गार्लिक पाउडर, जिंजर पाउडर, सॉल्ट, ब्लैक पेपर, वाइट पेपर एंड ज़ीरा पाउडर ले लिया है। साथ में हम लोगों ने सोया सॉस लेनी है, विनीगर लेना है, मायोनीज़ लेनी है, केचप लेना है, जिंजर ले लेना है जिसको हमने अच्छी तरह से ग्रेट कर लेना है। उसके साथ हम लोगों ने सब्ज़ लहसुन ले लेना है जिससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। हम लोग ने टमाटर ले लेने हैं, प्याज, गाजर, बंद गोभी और शिमला मिर्च। हम लोगों ने जूलियन कटिंग में ये सारी जो सब्जियां हैं वो अच्छी तरह से प्यारी सी शेप में काट लेनी है। और अगर हमारी सारी जो वेजिटेबल्स हैं एक ही शेप में कटी हुई होंगी तो हमारी डिश बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। यहाँ पे हम अपनी मैक्रोनी को चेक कर लेते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे चेक किया है तो मेरी मैक्रोनी 80 टू 90% बॉईल हो चुकी थी। मैंने अपना चूल्हा बंद कर दिया है और यहाँ पे मैंने मैक्रोनी का स्टॉक ले लेना है। कप में 1 कप जितना लेके आप लोगों ने साइड पे रख लेना है। इसको हम लोग बाद में अपनी रेसिपी में यूज़ करने वाले हैं। मैक्रोनी को ठंडे पानी से अच्छी तरह से गुजार लेना है और 1 चम्मच ऑयल का ऐड करके हम लोगों ने उसको साइड पे रख देना है। ऑयल हम लोग इसलिए ऐड करते हैं ताकि हमारी मैक्रोनी जो है वो आपस में स्टिक ना हो जाए। अच्छा जी, अब हम अपना चिकन जो है वो यहाँ पे तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने ऑयल लेके उसमें जो सब्ज़ लहसुन हम लोगों ने लिया था उसको ऐड कर दिया है। साथ में मैंने इसमें अदरक भी ऐड कर दिया है। अब हम इसमें अपना प्याज ऐड करके इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। याद रहे कि हम लोगों ने इनको फुल्ली फ्राई नहीं करना। चाइनीज़ रेसिपीज़ में सब्जियों को फुल्ली फ्राई नहीं किया जाता, मतलब कि उनको ब्राउन नहीं किया जाता, बस शैलो फ्राई कर लिया जाता है ताकि वो खाने में अच्छा सा फील हो। यहाँ पे हम लोग स्पाइसेस में से जस्ट जिंजर पाउडर और गार्लिक पाउडर हम लोगों ने ऐड करना है। अभी हम लोग बाकी स्पाइसेस अभी ऐड नहीं करेंगे। अगर आप लोगों के पास जिंजर और गार्लिक पाउडर नहीं है तो नो इशू, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। आप सिंपल जिंजर गार्लिक पेस्ट भी इसमें ऐड कर सकते हैं। गार्लिक इसलिए ऐड किया जाता है कि वो चिकन की जो स्मेल होती है एक स्पेसिफिक सी, वो उसको थोड़ा सा कम कर देती है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर। और अगर आप लोग चाहें तो आप इस स्टेज पे भी अपने बाकी के स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे मसाला तैयार होने के बाद अगर हम लोग स्पाइसेस ऐड करें तो उसका टेस्ट ज़्यादा पसंद है, तो मैं अपने स्पाइसेस बाद में ऐड करने वाली हूँ। यहाँ पे मैंने अभी जस्ट प्याज, जिंजर गार्लिक और टमाटर को शैलो फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें अपना चिकन जो है वो ऐड कर लेंगे। चिकन आपने यहाँ पे बोनलेस लेना है, हड्डी के बगैर वाला चिकन लेना है, क्योंकि मैक्रोनी में बोनलेस चिकन ज़्यादा अच्छा लगता है। चिकन को हम लोग टेंडर होने के लिए रख देंगे कवर करके, लेकिन यहाँ पे हम लोग पानी नहीं ऐड करेंगे क्योंकि चिकन अपने ही पानी में अच्छे से टेंडर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने फ्लेम जो है वो मीडियम टू लो कर दी है ताकि हमारा जो चिकन है वो अच्छी तरह से टेंडर हो जाए। तो यहाँ पे मुझे 10 से 12 मिनट लगे थे चिकन को टेंडर करने के लिए। इस स्टेज पे मैं अब चेक कर रही हूँ कि मेरा चिकन कुक हो गया या नहीं हुआ। अगर आप लोगों का चिकन इस स्टेज पे कुक ना हुआ हो तो आप उसको मज़ीद थोड़ी देर के लिए भी कवर करके रख सकते हैं। यहाँ पे मेरा चिकन कुक हो चुका था, लेकिन जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि अभी इसमें थोड़ा सा पानी मौजूद है। तो हम सबसे पहले इस पानी को खुश्क कर लेंगे ताकि हमारी रेसिपी जो है वो ख़राब ना हो। फ्लेम को मज़ीद स्लो करके मैं सबसे पहले चिकन का जो बाकी बचा हुआ पानी है वो मैं अच्छी तरह से खुश्क कर लूँगी। खुश्क करने के बाद हम लोग इसमें फिर बाकी के जो वेजिटेबल्स हैं और स्पाइसेस हैं वो ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने अपने बाकी वाइट पेपर, ब्लैक पेपर, ज़ीरा पाउडर, सॉल्ट, ये सारे जो स्पाइसेस हैं वो ऐड कर दिए हैं।
और पानी खुश्क होने के साथ-साथ हम अच्छी तरह से चिकन को हल्का-सा भून भी लेंगे। आप लोगों को जिस तरह से भी पसंद है चिकन को तैयार करना, आप उस तरह से तैयार कर सकते हैं। आप मैरिनेट किया हुआ चिकन भी मैक्रोनी में ऐड कर सकते हैं। आप दही भी ऐड कर सकते हैं भूनने के लिए। अब यहाँ पे मैंने सिंपल ही चिकन को अच्छी तरह से भून लिया था। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि चिकन में से ऑयल जो है वो बाहर निकलना शुरू हो गया है। इसका मतलब है कि हमारा चिकन अच्छी तरह से कुक हो गया है। अब हम इसमें अपनी बाकी की वेजिटेबल्स ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग कैरेट्स ऐड करेंगे। अच्छा, आप लोगों की मर्ज़ी है, आप सारी वेजिटेबल्स एक साथ ऐड करना चाहते हैं तो आप एक साथ ऐड कर दें, नो इशू। लेकिन अगर आप बारी-बारी करके भी ऐड करना चाहते हैं तो उसमें भी कोई इशू नहीं है। तो मैं यहाँ पे बारी-बारी अपनी जो वेजिटेबल्स हैं वो ऐड करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैंने गाजर ऐड कर दी है। अब हम इसको चिकन के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। हल्का सा सौते करने के बाद हम इसमें बंद गोभी शामिल करेंगे। तो बंद गोभी अक्सर लोगों को नहीं पसंद होती, लेकिन मेरा मानना है कि चाइनीज़ रेसिपीज़ में बंद गोभी का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इससे टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। तो बंद गोभी को चाइनीज़ रेसिपी में ज़रूर ऐड किया करें। लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते तो कोई मसला नहीं है, आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। इसको हम लोग बाकी अपनी वेजिटेबल्स के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चिकन, गाजर और बंद गोभी जो है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए ताकि इसमें फिर टेस्ट जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाए। बंद गोभी, गाजर और चिकन को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद सबसे एंड में हम डालेंगे इसमें कैप्सिकम या फिर ग्रीन बेल पेपर। अच्छा, आप अगर आपके पास ग्रीन बेल पेपर के साथ-साथ येलो और रेड बेल पेपर मौजूद है तो आप इसमें वो भी ऐड कर सकते हैं। डिफरेंट कलर के बेल पेपर्स ऐड करने से ये होता है कि हमारी एक कलरफुल सी रेसिपी जो है वो तैयार हो जाती है। मेरे पास इस वक़्त सिर्फ़ ग्रीन बेल पेपर मौजूद थी तो मैंने सिर्फ़ वो ऐड कर दी है। शिमला मिर्च या फिर ग्रीन बेल पेपर ऐड करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, आपने देखा होगा कि मैंने अभी तक इसमें सोया सॉस और विनेगर का ऐड नहीं किया। किसी-किसी को क्या होता है कि खाने में सॉरनेस नहीं पसंद होती तो आप विनेगर को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन सोया सॉस आप ऐड कर दीजिएगा, उससे थोड़ा-सा टेस्ट मज़ीद इन्हेंस हो जाता है। चाइनीज़ रेसिपीज़ या कोई भी रेसिपी जब आप ट्राई कर रहे हों, तो कोशिश किया करें कि आप उसमें स्टेप्स को ज़रूर फ़ॉलो करें। जब हम स्टेप बाय स्टेप किसी रेसिपी को फ़ॉलो करते हैं, मेजरमेंट का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारी जो रेसिपी है, वो एक डिलीशियस सी रेसिपी तैयार हो जाती है। तो आप देखें कि यहाँ पे मैंने चिकन को सबसे पहले रेडी किया था, उसके बाद मैंने उसमें वेजिटेबल्स ऐड की थी, फिर अब इस स्टेज पे आके हम लोगों ने इसमें सोया सॉस ऐड करना है। तो यहाँ पे मैंने 2 टू 3 टेबलस्पून सोया सॉस के ऐड किए थे। अब हम इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास घर में ये सॉसेस मौजूद नहीं भी हैं तो आप विदाउट सॉसेस भी अच्छी सी मैक्रोनी तैयार कर सकते हैं। सोया सॉस बेसिकली इसलिए ऐड किया जाता है कि इससे रेसिपी में एक अच्छा सा कलर आ जाता है। जितनी देर में हमारा ये बैटर रेडी हो रहा है, उतनी देर में आप लोग मुझे ये बताएं कि आज आप लोगों ने अपने घरों में क्या बनाया है। अगर कुछ यूनिक और कुछ सीक्रेट इंग्रेडिएंट के साथ अगर आपने कोई रेसिपी बनाई है तो काइंडली वो आप हमारे साथ शेयर करें। मैं फिर अपने व्यूवर्स के साथ वो शेयर कर दूँगी। यहाँ पे हम लोगों ने चिली सॉस का यूज़ किया है। चिली सॉस हमने बिल्कुल थोड़ी-सी लेनी है क्योंकि हम लोगों ने पहले इसमें स्पाइसेस ऐड कर चुके हैं और बाद में हम लोग इसमें मैक्रोनी का मसाला भी यूज़ करने वाले हैं। तो चिली सॉस को जस्ट हम लोगों ने टेस्ट के लिए थोड़ा-सा ही ऐड करना है, 1 टीस्पून के अकॉर्डिंग। अच्छा जी, अब हम इसमें ऐड करेंगे केचअप। केचअप मैंने यहाँ पे सिंपल टोमेटो केचअप ले ली है। अगर आप चाहें तो टोमेटो प्यूरी का भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। टोमेटो केचअप ऐड करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। स्टेप बाय स्टेप इंग्रेडिएंट्स ऐड करने के बाद मिक्सिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जितनी अच्छी तरह से आप वेजिटेबल्स को चिकन के साथ मिक्स करेंगे, उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा आपकी रेसिपी में। टोमेटो केचअप ऐड करने के बाद हम अब इसमें मायोनीज़ ऐड कर देंगे। 2 टू 3 टेबलस्पून मेयोनीज़ ऐड करने के बाद हम इसको मिक्स कर देंगे और यहाँ पे आपकी एक और रेसिपी तैयार हो जाती है, एक जिसका नाम है चिकन शाशलिक।
ये चिकन शाशलिक आप सिंपल राइस के साथ फ्राइड राइस के साथ सर्व कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे बना रहे हैं मैकरोनी, तो हम लोग इसमें मैकरोनी ऐड करने वाले हैं। मैं इसको सिंपल राइस के साथ नहीं सर्व करने वाली, तो हम लोग अब इस स्टेज पे आके इसमें अपनी मैकरोनी ऐड कर देंगे। मैकरोनी ऐड करने के बाद हम लोगों ने विनेगर ऐड करना है, और जो हम लोगों ने स्टॉक निकाल के एक साइड पे रखा था, वो भी मैं आपको बताऊँगी कि हम लोगों ने किस स्टेज पे आके रेसिपी में ऐड करना है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरी मैकरोनी आपस में बिल्कुल भी स्टिक नहीं हुई, ये सिर्फ़ इस वजह से है कि मैंने इसमें 1 चम्मच ऑयल का ऐड कर दिया था। हम लोग अपनी रेसिपी में मैकरोनी को ऐड करने के बाद इसको अपने चिकन शाशलिक में अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। मिक्स, 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 मिक्स अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे विनेगर, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर आपको सोरनेस पसंद नहीं है तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। आप उसकी जगह पे 1-2 ड्रॉप्स लेमन के भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे विनेगर का ऐड कर रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे 1 टू 2 टेबलस्पून विनेगर के ऐड कर दिए हैं। विनेगर के ऐड करने के बाद हम इसमें मैकरोनी का स्टॉक ऐड कर देंगे। ये वो स्टॉक है जो हम लोगों ने मैकरोनी बॉयल करते हुए उसमें से ले लिया था। इसको ऐड करने के बाद हम मैकरोनी को थोड़ी देर के लिए कवर करके रख देंगे, ताकि हमारी मैकरोनी जो है वो मज़ीद सॉफ्ट हो जाए और बाकी इंग्रेडिएंट्स का जो टेस्ट है वो मैकरोनी में शिफ्ट हो जाए, और मैकरोनी बाकी इंग्रेडिएंट्स के साथ अच्छे से टेंडर होके एक ज़बरदस्त सी रेसिपी में टर्न आउट हो जाए। तो सबसे एंड में मैंने यहाँ पे मैकरोनी का मसाला ऐड कर दिया है। अगर आप बच्चों को देने वाले हैं तो आप ये मसाला स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने पहले भी बहुत सारे स्पाइसेस ऐड अप कर दिए थे। लेकिन अगर आपको थोड़ी ज़्यादा स्पाइसी पसंद है, आप बड़ों में सर्व करने वाले हैं, तो ये मसाला ज़रूर ऐड कीजिएगा। 5 से 7 मिनट हुए थे मुझे मैकरोनी को कुक करने में। अब मैंने यहाँ पे मैकरोनी को चेक कर लिया है। मेरी मैकरोनी बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हो चुकी थी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही माउथ वाटरिंग है। यू शुड डेफ़िनेटली ट्राई इट एंड यू विल लव इट। बिलीव मी, ये बहुत अच्छी रेसिपी हमारी तैयार हो गई थी। उम्मीद है कि मेरी आज की सिंपल सी रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। काइंडली शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, और ऐसी मज़ीद अच्छी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और एक लाइक तो बनता है। मिलूँगी मैं आपको एक और नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।